एक बार स्वामी योगानंद परमहंस, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल तो भगवान ही करेगा ना, मेरे को उसकी भक्ति है, वो मेरा ख्याल रखेगा। तो उसके भाई ने कहा, देखो ये मूर्खता की बात नहीं करो, भक्ति वक्ति अपनी जगह है, जहां मंदिर में जाओ दो चार बात कर लो, लेकिन इस तरीके से मूर्खता की बात नहीं करो। क्या ख्याल रखेगा? बोला, जब मुझे भोजन चाहिए मुझे खाना वो देगा, जब मुझे कपड़ा चाहिए वो मुझे कपड़ा देगा, जब मुझे सोने के लिए शेल्टर चाहिए वो मुझे देगा। उसने कहा, देखो ऐसा है, तुम मथुरा जा रहे हो। मथुरा वो लोग जा रहे थे, तो उसने कहा, ठीक है तुम मथुरा जा रहे हो, तुम्हारे को मैं सिर्फ जाने जाने का भाड़ा दूंगा, मथुरा जाने का भाड़ा दूंगा, और मैं देखता हूं कृष्ण तुम्हारे को वहां भोजन कैसे कराता है और तुम्हें वापस आने के लिए टिकट कहां से देता है। शर्त यह होगी कि तुम भीख नहीं मांगोगे, ना खाने के लिए भीख मांगोगे, ना टिकट के लिए भीख मांगोगे, और तब मुझे आके बताना है। तो स्वामी योगानंद और उसका एक मित्र वो चल दिए, ट्रेन में बैठे। अब मित्र का मन थोड़ा सा कांपना शुरू हो गया कि ये क्या शर्त लगा के आ गया। तो उसने बताया कि योगानंद, मैंने जेब में एक टेलीग्राम भर देने का पैसा रख लिया है, भूखे मरने लगेंगे तो टेलीग्राम दे देंगे, वो लोग हमें आकर के ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, फेंक ये पैसा, खिड़की से फेंक दे। तो वहीं पर एक सज्जन बैठे थे, उनसे बात करने लगे, क्योंकि योगी पुरुष जैसे लग रहे थे, जैसे बच्चे होते, नौजवान बच्चे, लेकिन योगी का भेष धरा हुआ और चेहरे के ऊपर बहुत कांति और तेज था। तो उनसे बात करते लगे और फिर कहने लगे, हमारी एक अम्मा है वृंदावन में, और उसने भगवान कृष्ण का व्रत किया है, और उसकी इच्छा थी कि भगवान मेरे घर में आए और मैं उनको भोजन कराऊं, और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण तुम्हारे भीतर समाये हुए हैं, मैं तुम्हें उस अम्मा से मिलवाने ले जाना चाहता हूं। तो रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरे, गाड़ी मंगवा ली गई, उन दोनों को बिठा करके वो घर ले गया। वो बड़ी प्रेममयी, बड़ी भक्त अम्मा थी, उसने बड़े प्रेम से इन दोनों बच्चों को बिठाया और उसको भोजन कराया। भोजन किया उन लोगों ने, बहुत भोजन हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनको दर्शन कराओ भगवान के। तो चलना भी नहीं पड़ा, गाड़ी में बैठ गए और वहाँ पर उनको दर्शन कराए। और दर्शन कराने के बाद वो जो सज्जन उनके पास थे, उन्होंने कहा, ये आपका वापसी का टिकट मैंने पहले ही खरीद के रखा था, आपको जाना होगा, आप अपने पैसा। तो मैं फिर बोलता हूं, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भगवान शिव ने अपने मुख से ये कहा है कि जो मेरा भक्त चाहेगा मैं वही करूंगा। अगर वो गलत भी चाहता है तो उसको एक बार तो जरूर समझा दूंगा कि देखो भाई, गलत काम मत करो, लेकिन जो भी वो इच्छा करता है मैं उसकी पूरी करता हूं। इसलिए तुम अपनी साधना में भक्ति को जरूर जोड़ लेना। शिव योग में साधना भी है, योग भी है, और प्रेम भी है, भक्ति भी है।